सन 1857 की जंग आज़ादी के नाम से ख्वाको खून में आलूदा अनगिनत मुरक्कों के बाग खुलने लगते हैं। आसमान से खून की बारिश हो रही है। दिल्ली मुहासरे में है। बनारस में इंतकाम की आग भड़क उठी है। कानपुर और लखनऊ में कत्लेआम जारी है। हज़ारों जांबाज आज़ादी का परचम लहराते हुए उठते हैं और ढेर हो जाते हैं। शहर शोलाजार बने हुए हैं। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, झांसी, बांदा और फर्रुखाबाद उजड़ते जा रहे हैं। आखिरी मार्का झांसी का था और झांसी की दलेर रानी मर्दानावार अंग्रेज फौजों के खिलाफ लड़ी। कहते हैं बहादुर वो है जिसकी अजमत का एतराफ़ दुश्मन भी करे। जब रानी ऑफ झांसी का नाम आता है तो अंग्रेज जर्नैलों से लेकर अंग्रेज मुअर्रिखों तक सभी के सर एहतराम से झुक जाते हैं। सन 1857 की जंग आज़ादी की ये हीरोइन अपनी दानाई, दलेरी, इंतज़ामी सलाहियत और जंगजूयाना सिफात की बदौलत तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। रानी झांसी का नाम बचपन में मन्नूबाई था, जो बाद में लक्ष्मीबाई के नाम से मारूफ हुई। ये झांसी के राजा गंगाधरा राव की दूसरी बीवी थी। गंगाधरा राव ने सन 1853 में वफात पाई। औलाद थी नहीं, इसलिए उसने अपने खानदान के एक लड़के आनंद राव को बेटा बना लिया। ये उस जमाने की बात है जब एक एक करके बरसगीर की तमाम देसी रियासतों को अंग्रेज सल्तनत में शामिल किया जा रहा था। झांसी की रियासत भी बहक सरकार जब्त कर ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये माहवार पेंशन मुकर्रर हो गई। अलबत्ता शौहर की जाती जायदाद इसके कब्जे में रही। कंपनी सरकार की इस गद्दारी और चीरादस्ती पर रानी झांसी की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने निहायत दानाई से काम लेकर इस शोले को दबाए रखा ताकि कब्ल वक्त भड़क कर रहे सहे असासे को भी राख न कर दे। रानी ने 3 साल निहायत सब्र सुकून से गुजारे और अपनी जाती रियासत का इंतजाम चलाकर गैर मामूली जहानत और सलाहियतकार का सबूत दिया। एक अंग्रेज मौरिख D.B. प्रिस्टस रानी लक्ष्मीबाई के मामूलात जिंदगी के बारे में लिखते हैं कि वो अपने रोजमर्रा मामूलात में निहायत सख्त थी। हर रोज दरबार लगाती। हाफजा इस कदर तेज था कि 750 सरदारों में से जो बिलानागा दरबार में हाजिरी देते थे, अगर कोई सरदार किसी दिन हाजिर न होता तो दूसरे दिन जवाब तलब कर लेती। तहाइफ मिलते तो खादिमों में तकसीम कर देती। मर्दाना लिबास पहनती। गहरे नीले रंग का कोट पजामा और टोपी इसका पहनावा था। कमर में दुपट्टा बांधती और 7 शमशीर लटकती हुई। जनाना लिबास से भी परहेज न था। अहकाम कभी मुंशी से लिखवाती, कभी खुद लिखती। हर बात नबे तुले और सादा अल्फाज में होती। रहमदिल इतनी थी कि एक बार हजारों फकीरों को सर्दी में ठिठुरता हुआ देखा तो शहर के सारे दर्जी बुलवाए और 4 दिन के अंदर ही अंदर कपड़े और कंबल उनके लिए बनवाए और तकसीम किए। मैदान जंग में जख्मियों की मरहम पट्टी की निगरानी भी खुद करते। झांसी की रियासत अंग्रेजों के हाथों जब्त होने के 3 साल बाद जब इनकलाबियों ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा कायम किया तो अंग्रेज जनरल सरफरोज ये मोर्चा तोड़ने के लिए झांसी की जानिब रवाना हुआ। सरफरोज का बयान है कि उन्होंने मुखालिफ फौजों में औरतों को भी देखा जो तोपखानों में काम कर रही थी और असलहा ढो रही थी। सरफरोशी और जांबाजी का जज्बा कि औरतें भी मैदान जंग में निकल आईं किसी मामूली क़यादत के बस की बात नहीं। यही वजह है कि झांसी की लड़ाई सिर्फ कला में बंद होकर नहीं लड़ी गई, बल्कि गली कूचों में भी घुमसान का रन पड़ा। अंग्रेज सिपाहियों पर सिर्फ गोलाबारी नहीं हुई, इन पर पत्थर और लकड़ियां तक फेंकी गई। अंग्रेज फौजें झांसी के कला पर 60-60 पाउंड के गोले बरसा रही थी, जो रात में छोटी गेंद की तरह नजर आते थे और दिन की रोशनी में नजर भी ना आते थे। मुजाहिदों के तोपखाने गुलाम गौस खान के हाथों सारी अंग्रेजी फौज पर भारी थे। कितनी ही बार नशेबो फराज आए, कभी एक का पल्ला भारी, कभी दूसरे का। अंग्रेज फौजें जदीद तरीन असलहे और हिकमत अमली से लेस थीं, लेकिन झांसी की लड़ाई ने साबित कर दिया कि हुर्रियत का जज्बा दुनिया का सबसे कारगर असलहा है। झांसी का ये मार्का 9 दिन तक जारी रहा और फिर वो दिन भी आन पहुंचा जब झांसी की रानी ने गोरों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रोड्रिक बग्स ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से जंग के मैदान में लड़ते हुए देखा। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने दांतों से दबा रखी थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। इस जंग में हिस्सा लेने वाले जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शंस ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा है कि अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ, और 15-20 घुड़सवारों की एक नफरी इनके पीछे चल पड़ी। वो जंग के मैदान से इतनी तेजी से निकली कि अंग्रेज फौजियों को इसे समझने में कुछ सेकंड्स की देर हो गए। अचानक रोड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और इनके साथी अभी 1 मील ही पहुंचे थे कि कैप्टन बर्ग्स के फौजी इनके सर पर आ पहुंचे। ये जगह कोटा की सराय थी। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक फौजी के मुकाबले में औसतन 2 बरतानवी फौजी लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने की जानिब दर्द महसूस हुआ, जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो। एक अंग्रेज सिपाही जिसे वो देख न सकी थी, उसने इनके सीने में संगीनें उतार दी थी। वो मुड़ी और हमलावर पर अपनी तलवार से टूट पड़ी। रानी की चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन खून तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते हुए इनके सामने पानी का चश्मा आ गया। रानी ने सोचा कि अगर वो छलांग लगाकर आबशार के पार हो जाएं तो कोई इन्हें नहीं पकड़ सकेगा। इन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि वो इसकी गर्दन तक सिरक कर पहुंच गई। इन्होंने दोबारा महमीज लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस वक्त झांसी की रानी ने अपनी कमर में दर्द महसूस किया कि किसी ने बाईं जानिब से तेज वार किया था।
फिर इनको राइफल की गोली लगी और तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। इन्होंने इसी हाथ से कमर से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की। इसी हाल में रानी ने अपनी पूरी कुव्वत से एक अंग्रेज फौजी पर तलवार चलाई, जो सिर्फ इसके कंधे को ही जख्मी कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद इनके फौजियों में से एक ने अपने घोड़े से उतरकर इन्हें गोद में लिया और इन्हें करीबी मंदिर में ले गया। रानी उस वक्त तक जिंदा थी। मंदिर के पुजारी ने इन खुशखोंटों को एक बोतल में रखे दरिया गंगा के पानी से तर किया। झांसी की रानी की हालत बहुत खराब थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हवास खो रही थी। दूसरी जानिब मंदिर के अहाते के बाहर फायरिंग मुसलसल जारी थी। आखिरी सिपाही को मारने के बाद बरतानवी फौजी ने समझा कि इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद रोडिक ने बुलंद आवाज़ से कहा, वो मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो। रानी ऑफ झांसी अभी जिंदा है। दूसरी तरफ पुजारियों ने रानी के लिए आखिरी लम्हात की दुआएं शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज फौजी की कटार से जख्म से बंद थी। उन्होंने वो मुश्किल अपनी दूसरी आंख खोली। इनकी आंखों में धुंधलापन था और मुंह से वक्फे वक्फे से लफ्ज निकल रहे थे। दामोदर, मैं इसे तुम्हारी निगरानी में छोड़ती हूँ। इसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। बमुश्किल उन्होंने अपनी गर्दन से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने इनकी गर्दन से मोतियों का हार निकाला और मुहाफिज के हाथ में देकर कहा, इसे दामोदर के लिए रखें। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी। जख्म से निकलने वाला खून फेफड़ों में जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वह डूबने लगी। यकायक इनमें फिर से जान आ गई। इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को मेरा जिस्म नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही इनका सर एक तरफ झुक गया। इनकी सांस एक बार फिर तेज हुई और फिर सब पुरसुकून। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रूह परवाज कर चुकी थी। रानी के चंद मुहाफिजों ने फौरन लकड़ियां जमा की और रानी के जिस्म को इस पर रखकर आग लगा दी। इनके इर्द गिर्द राइफल चलने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मंदिर के बाहर अब तक सैकड़ों बरतानवी फौजी जमा हो चुके थे। मंदिर के अंदर से अंग्रेज़ों पर सिर्फ 3 राइफलें गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल खामोश हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी भी खामोश हो गई। जब अंग्रेज मंदिर में दाखिल हुए तो वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ पुरसुकून था। सबसे पहले रोड्रिक बग्स अंदर दाखिल हुए। वहां रानी के कई दर्जन सिपाहियों और मंदिर के पुजारियों की खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक लाश की तलाश जारी थी। उस वक्त उनकी नज़र एक चिता यानी लाश को जलाने वाली आग पर पड़ी, जिसकी लिपट अब मध्यम पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने बूट से इसे बुझाने की कोशिश की। फिर इन्हें जलते हुए इंसानी जिस्म के वाक़ियात नजर आए। रानी की हड्डियां तकरीबन राख हो चुकी थीं। यूं झांसी की दलेर रानी की लाश अंग्रेजों के हाथ नहीं लग पाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।